श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन विषाद योग की विस्तृत कहानी। अर्जुन विषाद योग श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय है जो महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले घटित होता है। यह अध्याय अर्जुन के मानसिक, भावनात्मक और नैतिक संघर्ष को दर्शाता है, जो युद्ध के मैदान पर अपने प्रियजनों से लड़ा जाने वाला युद्ध देखकर उभरता है। इस अध्याय का केंद्र बिंदु अर्जुन का शोक, विषाद और भ्रम है, और इस विषाद को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा उसे दिया गया अद्वितीय उपदेश है। कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी महाभारत के युद्ध की शुरुआत होने से पहले दोनों पक्षों, पांडवों और कौरवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान पर खड़ी थीं। पांडवों के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण थे, जो अर्जुन के सारथी बने थे, और कौरवों के पक्ष में दुर्योधन की सेनाएं खड़ी थीं। जैसे ही दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हुईं, अर्जुन ने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वह उसकी रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चले, ताकि वह यह देख सके कि कौन कौन से लोग युद्ध में भाग लेने वाले हैं। कृष्ण ने अर्जुन की इच्छा के अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया। जैसे ही अर्जुन ने दोनों पक्षों को देखा, वह बिल्कुल चुप हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा शोक और भय था, क्योंकि उसने देखा कि उसके रिश्तेदार, गुरु और मित्र दोनों सेनाओं में मौजूद थे। उसे यह आभास हुआ कि युद्ध में अपने प्रियजनों से युद्ध करना उसके लिए अत्यंत कठिन था। अर्जुन का विषाद और नैतिक संघर्ष अर्जुन का मन पूरी तरह से शोक और मोह से अभिभूत हो गया। उसने देखा कि कौरवों की सेना में उसके ससुर, चाचा और गुरु थे, जिनके साथ उसने जीवन भर संबंध बनाए थे। उसने सोचा कि यदि वह इन्हें युद्ध में मारता है तो न केवल उनका जीवन नष्ट होगा, बल्कि उसका भी आत्मा को कोई शांति नहीं मिलेगी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता। मेरे लिए यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है कि मैं अपने परिवार और रिश्तेदारों से युद्ध करूं। अगर मैं उन्हें मारूंगा तो उनका रक्त मेरी आत्मा पर छा जाएगा। युद्ध के परिणाम स्वरूप मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अपनों को खो दूंगा। अर्जुन ने यह महसूस किया कि वह किसी भी प्रकार से इस युद्ध को लड़ा हुआ नहीं देख पा रहा था, और उसे अपने परिवार, गुरु और मित्रों के खिलाफ खड़ा होने का कोई हक नहीं लग रहा था। इस विषाद और नैतिक द्वंद्व में वह इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहा था। उसका दिल शोक, भय और भ्रम से भरा हुआ था, और उसने अपने धनुष को फेंक दिया। उसने श्री कृष्ण से कहा कि वह युद्ध नहीं कर सकता, और रथ छोड़कर उस युद्ध भूमि से भाग जाना चाहता था। श्री कृष्ण का उपदेश, अर्जुन का यह विषाद और मोह देखकर श्री कृष्ण ने उसे उपदेश देने की ठानी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम इस समय जो कर रहे हो वह तुम्हारे धर्म के अनुसार नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस युद्ध में भाग लो, क्योंकि यह धर्म की रक्षा के लिए है। यह कोई व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, बल्कि यह अत्याचार के खिलाफ संघर्ष है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आत्मा अमर है और शरीर केवल एक अस्थायी आवरण है। जो लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनका आत्मा कभी नष्ट नहीं होगा। आत्मा न तो पैदा होती है और न ही मरती है, यह केवल शरीर बदलती है। इसलिए अर्जुन को अपने प्रियजनों की मृत्यु का डर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका शरीर नष्ट होगा, लेकिन आत्मा अमर रहेगी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस युद्ध को न केवल अपने लिए बल्कि समग्र मानवता के लिए लड़ो। यह तुम्हारा कर्म है और यह तुम्हारी धर्म की जिम्मेदारी है। युद्ध में भाग लेने से कोई पाप नहीं होगा, क्योंकि तुम इसे धर्म के अनुसार कर रहे हो। कर्म और निष्कलंक कर्तव्य का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि व्यक्ति को अपने कर्म में निष्कलंक रहना चाहिए। वह परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों को निभाए। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने कर्म में एकाग्रता रखनी चाहिए, न कि उसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। कर्म से ही तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हारी आत्मा शांति प्राप्त करेगी। कृष्ण ने यह समझाया कि इस संसार में कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता, और हर कार्य के पीछे एक उद्देश्य होता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को ईश्वर की इच्छा के रूप में देखना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अर्जुन का अंतःकरण परिवर्तन। श्री कृष्ण के इन उपदेशों ने अर्जुन के दिल और मस्तिष्क में एक बड़ा परिवर्तन किया। धीरे धीरे अर्जुन को यह समझ में आया कि युद्ध में भाग लेने का यह समय उसका कर्तव्य है, और यह वह कार्य है जिसे उसे निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। उसने भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को आत्मसात किया
और अपने डर और संकोच को छोड़ दिया। उसने धनुष और बाण उठाए और यह तय किया कि वह धर्म के मार्ग पर चलकर युद्ध में भाग लेगा। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जीवन और मृत्यु का चक्र अनश्वर है और कोई भी व्यक्ति अपने जन्म और मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं होता। आत्मा हमेशा रहती है और केवल शरीर का विनाश होता है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि उसे केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणामों से मुक्त रहना चाहिए। उपसंहार। अर्जुन विषाद योग का संदेश यह है कि जब कोई व्यक्ति जीवन में भारी मानसिक संघर्ष और शोक से जूझता है, तब उसे सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि जीवन में कभी भी शोक और भय से नहीं डरना चाहिए, बल्कि अपने धर्म का पालन करते हुए कर्म में समर्पित रहना चाहिए। श्री कृष्ण का उपदेश न केवल अर्जुन के लिए, बल्कि पूरे मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है, जो जीवन के किसी भी कठिन समय में मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस अध्याय के माध्यम से यह दिखा